विद्यार्थी पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 10 की मैथ पढ़ा रहा हूँ बहुपद से रिलेटेड कुछ अभ्यास के विषय में। तो बहुपद में आपको क्या बताया इसके पहले तो द्विघात समीकरण के शून्यांक और गुणांकों में संबंध, फिर उसके बाद आपको बताया है त्रिघात बहुपद के गुणांक और शून्यांक में संबंध। तो आज मूलों से संबंधित कुछ जानकारी या आपका मूलों से कुछ सवाल बताएंगे कि अगर मूल दिए हों तो उनसे कैसे सवाल बन जाते हैं। तो मूलों से संबंधित कुछ बातें, जैसे आपके साथ मूल, पहली चीज तो क्या होता है, मूल का मतलब आपका जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस आपका 6x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 20 बराबर आपका 0। अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार से द्विघात समीकरण दिया गया हो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0 के लिए, तो मूलों को समझते हैं सबसे पहले इनसे। तो मूलों में क्या होता है, पहले तो इनका फैक्टर करते हैं। जब फैक्टर करेंगे तो क्या मिलता है हमें, जब इन दोनों का फैक्टर में क्या होगा तो इनके फैक्टर में हो जाएगा, यहाँ पर पहले और आखिरी का गुणा होता है तो प्लस में 20x²। इनको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाएगा आपका, ये मिलना चाहिए, गुणा करने पर ये मिलना चाहिए। 5 4 9 और 5 20, तो 5x आपका प्लस माइनस में 4x। अब अगर हम 5x और 4x को जोड़े तो क्या हो जाएगा हमारा 9x। अब इसके बाद 20 हो गया बराबर 0। अगर इनका गुणा कराएंगे दोनों का तो ये भी हमारा मिल जाएगा। अब यहाँ से अलग अलग करते हैं, जब अलग करेंगे x कॉमन होगा इस दोनों फंक्शनों में, जब x कॉमन होगा x माइनस 5। अब माइनस में यहाँ से क्या बचने वाला है, माइनस में अगर हम इन दोनों से कॉमन करें तो 4 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ भी है 20 में भी। अब 4 कॉमन होने के बाद x तो बचा, ये प्लस आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन हुआ है, तो माइनस में 5 बराबर आपका 0। तो यहाँ पर इन दोनों से क्या कॉमन होगा, ब्रैकेट x माइनस 5 दोनों में मिल रहे थे कॉमन, जो बाहर बचे हैं इनको अगले ब्रैकेट में। अब अगर कहा जाए कि इनको 0 के बराबर दिखाते हैं, तो जब हम 0 के बराबर दिखाएंगे तो x माइनस 5 बराबर 0। अब पक्षांतर की बात आई तो इसे पक्षांतर उस तरफ करेंगे तो x बराबर 5, और इनको 0 के बराबर दिखाया जाए तो x बराबर क्या आ जाता है, ये उधर गया तो 4 प्लस में। तो जो x की ये दो वैल्यू मिलते हैं इनको क्या कहते हैं, या तो आप शून्यक के नाम से जानते हैं या फिर आप इसे क्या कहेंगे, मूल। दो चीजें, मूल या शून्य। कभी इसके पहले आपको पहले वाले वीडियो में दो घात और त्रिघात बहुपद से रिलेटेड बताया था, शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो जो ये मान निकलते हैं x के, इन्हीं को या तो मूल कहेंगे या शून्य कहते हैं। अब इनके मूलों को सूत्रों में क्या कहा जाता है, सूत्रों में इन्हें अल्फा बीटा के नाम से जानते हैं, कि जो इनके मूल होते हैं वह अल्फा बीटा गामा इस प्रकार से। तो यही आपके मूल होंगे जो x के मान मिलते हैं। तो इन्हीं मूलों से रिलेटेड कुछ बात, अगर मान लो ये अभी हमारे पास समीकरण दिया था, इस सवाल में हमारे पास समीकरण दिया था, तो हम क्या ज्ञात किए, यहाँ पर मूल ज्ञात कर लिए, ये जो दोनों आए मूल हो गए। अगर सपोज दैट मान लो आपके पास मूल दिए गए हों, आपसे पूछ ले समीकरण क्या बनेगा द्विघात, तो कैसे बनाते हैं। तो मूल अगर दिया हो तो समीकरण कैसे बनाएंगे, बात हो जब द्विघात के लिए, तो द्विघात के लिए एक सूत्र भी आपका अप्लाई होता है। तो जैसे यहाँ पे x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस आपका मूलों का गुणनफल बराबर 0। अगर द्विघात समीकरण है तो उनमें ये हम अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं इनको, यानी कि मूलों का x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल 0। अगर ऐसा है तो बना सकते हैं। मान लेते हैं हमारे सामने सवाल हो
अल्फा बराबर 2 हो और बीटा बराबर 3 हो। अब समझना यहाँ पे अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 3 हो तो आपका यहाँ पे द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। अगर अल्फा बीटा आपके दिए हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने की बात कर रहा है तो द्विघात समीकरण में हम इसे लगा सकते हैं। तो यानी कि अब जब हल करेंगे इस सवाल का तो हम सूत्र का प्रयोग इसका कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। अब मूलों का योगफल जो होता है हमारा वह अल्फा का मान 2 है तो अल्फा पर क्या रख सकते हैं 2। अब बीटा का मान क्या है 3 दिया गया है तो 3 रखेंगे और इनटू में x है प्लस आपका अल्फा का मान 2 है बीटा का मान 3 है, ये बराबर 0। इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 2 जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे 5, तो 5x इस प्रकार से हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे इन दोनों का जब गुणा होगा तो क्या बनाएंगे प्लस में 6 बराबर 0। तो हम जो द्विघात समीकरण ज्ञात कर रहे थे वो हमारा ये बन गया। अगर अल्फा बीटा के मान दिए हों तो द्विघात समीकरण ज्ञात हो गए। अब मान लो यहाँ पे इस सूत्र का हमें प्रयोग नहीं करना, अगर हम सूत्र का प्रयोग ना करें तब भी हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, तब जो सूत्र के रूप में लेंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बराबर 0। अगर हम द्विघात समीकरण की बात करते हैं तो इस रूप में लेंगे। त्रिघात समीकरण की बात करते हैं तो त्रिघात में आपका एक और फंक्शन आएगा यहाँ पे ब्रैकेट x माइनस गामा के रूप में। तो द्विघात के लिए अभी बता रहे हैं तो द्विघात में देखते हैं, यही चीज लाने के लिए इनसे भी आ जाएगा। तो x माइनस अल्फा का मान 2 है हमारे पास और बीटा का मान कितना है 3 है। हल कर लेते हैं, बात है गुणा करने की तो x का गुणा क्या हो गया स्क्वायर के रूप में, फिर इसका गुणा यहाँ पे होगा -3x, x का गुणा तो हो गया दोनों में 2 का कराते हैं तो यहाँ पे कराएंगे -2x और यहाँ पे प्लस में 6 x स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे माइनस में 5x प्लस 6 बराबर 0। इस प्रकार से आपका आया वही चीज। तो चाहे हम इस सूत्र का प्रयोग कर लें या फिर हम इस पर ध्यान देंगे तो इससे भी लग जाएगा। जब हमारे पास अल्फा बीटा के मान दिए हों तब के लिए है ये। अब इसी में कुछ सवाल और बन जाते हैं द्विघात समीकरण में, सीधे वहां पर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल देकर पूछ लेता है। जैसे आपके सामने कुछ सवाल लिखते हैं, यदि मूलों का योगफल और गुणनफल 9,20 है तो समीकरण अब यहाँ पर सवाल में यदि आपका जो ये दूसरे सवाल के रूप में हम आपको बता रहे हैं, इसमें दिया गया यदि मूलों का योगफल और गुणनफल 9 और 20 हो तो समीकरण ज्ञात कीजिए क्या बनेगा। तो इनमें तो बात है कि मतलब यहाँ पे देखेंगे, अगर इस सूत्र का प्रयोग करते हैं योगफल मूलों का प्लस गुणनफल, अगर हम इसका प्रयोग करें तो हम लगा सकते हैं सवाल को। जैसे यहाँ पर क्या होगा x स्क्वायर माइनस
अब योगफल का मतलब दोनों जो मूल हैं उनका योग, तो दोनों मूलों का योग यहाँ पे क्या है हमारे सामने 9, तो इस पूरे पर अब क्या रख सकते हैं 9 रख सकते हैं। अब x है लिखेंगे प्लस गुणनफल कह रहा है कितना है 20 है, तो दोनों का गुणनफल अगर 20 है तो 20 रखेंगे, इक्वल हमारा क्या हो गया 0, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसका आंसर बन गया। अब बात होती है अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं यहाँ पर कि हम डायरेक्ट ऐसे ही रख दें अल्फा और x माइनस बीटा पर, तो यहाँ पर इस पे नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर सीधा योगफल और गुणनफल डायरेक्ट दे दिया है, मूलों को नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से हम लगा सकते हैं सवाल को। तो आइए देखते हैं इनसे जुड़े कुछ और सवालों के विषय में। तो जो अगला सवाल है वह क्या है आपका, यदि बहुपद आपका कह रहा है x² माइनस 4√3x प्लस आपका 3 के में अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा तो का मान ज्ञात कीजिए। तो या तो हम इनसे क्या करते हैं मूलों को ज्ञात कर लेते हैं, या तो मूलों को ज्ञात कर लेते हैं यानी x के मान को ज्ञात कर लेते हैं, या फिर आपका यहाँ पे ये आपका क्या है इतना मूलों का योगफल है इतना गुणनफल। अब हम दोनों के लिए संबंध वाले सूत्रों से देख लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास है x² माइनस ये चीज इतना है। अब इनको अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इससे तुलना कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो यहाँ से भी हम a बराबर क्या प्राप्त करेंगे 1 और b बराबर माइनस 4√3 और c बराबर 3, इस प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर मूलों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर गुणांकों से कैसा संबंध रखता है माइनस b बटे a। अब माइनस बटे b बटे a यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि b का मान क्या है हमारे पास यहाँ माइनस में 4√3 और a का मान कितना है 1 है, रख देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ हमें क्या मिला अल्फा प्लस बीटा बराबर 4√3, हल करने पर क्योंकि माइनस माइनस को गुणा प्लस होगा 1 का भाग देंगे कोई इफेक्ट नहीं। अब इसके बाद क्या होता है हमें गुणनफल भी ये दिया है तो गुणनफल भी ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c अपान गुणांक और मूलों में जो संबंध होता है वो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा बराबर c की वैल्यू 3 है और a का मान 1 है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या मिल गया हमें 3 मिल जाता है, तो यहाँ ये चीज़ मिल गया। अब दोनों पर रख के हल कर लेते हैं, जब दोनों पर रख के हल करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, क्योंकि हमें मान ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ क्या निकला है ये वैल्यू 4√3। अब इसके बाद माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या निकला है 3, तो जो हमारा आंसर होगा वह इस प्रकार से मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।